पाकिस्तान में एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF का एक वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। दौरे का मकसद इंसदादे बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लेना है। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम भी $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमारात के नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दावत पर शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 10 से 11 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और रानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़रा का मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस गज़ा में फ़लस्तीनियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने गज़ा के अवाम की मुंतकली की तजवीज़ को नाइंसाफ़ी और इंतहाई परेशान कुन करार दिया। 2 रियासतें मसले का हल करार दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़। नेतन्याहू ने दौरा अमरीका के दौरान एक चैनल को इंटरव्यू में बयान दिया। मिस्र, सऊदी अरब, अमारात की मज़म्मत। नेतन्याहू का कहना था कि सऊदी हुकूमत सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बना सकती है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती को सुर्ख लकीर करार दे दिया। यूक्रेन जंग के खात्मे की जानिब बड़ी पेशकदमी। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी हममंसब प्यूटिन से टेलीफोन पर राब्ता। जंग के खात्मे के लिए 2 तरफा तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी बातचीत से मुतालिक बयान में कहा कि सदर ट्रंप जंग में हलाकतों पर परेशान हैं। वो जंग का खात्मा चाहते हैं। पाक बहरिया की अमन मशकों का तीसरा रोज़। अमली मुजाहरे की तकरीब का आगाज़। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग का इनेकाद। मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ समेत शरीक ममालिक की बहरी अफवाज के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर ओहदेदार शरीक हुए। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदर की तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें करें। पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में इंटर्नशिप प्रोग्राम के इख्तिताम पर तकसीम इस्लात की पुरवकार तकरीब। मैरीटाइम ब्लाइंडनेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ब्लू इकनॉमी के फ़वाइद के बारे में तफसीली आगाही दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानिया से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी बराए पाकिस्तान हामिश फॉल्कनर से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन बाहिमी एतमाद का इआदा किया। मुलाकात में तवानाई मादनियात के शो में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू की गई। हामिश फॉल्कनर ने बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में पाकिस्तानी तारक़ीन वतन के किरदार को सराहा। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। लिखा, क़वानीन के आइनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। सियासी बयानात, हुक्काम के नोटिस, अवाम का एहतजाज, कुछ काम नहीं आ रहा। शाह लतीफ़ पेडेस्ट्रियन ब्रिज के करीब तेज रफ्तार डंपर का एक और शिकार। बहन और भाई को कुचल डाला, भाई जाँ बहाक, बहन जख्मी। हादसा मतीन कॉम्प्लेक्स नेशनल हाईवे पर हुआ। मार्शल आर्ट का मुकाबला जीतने पर भाई हसनैन अपनी बहन हिजाब को बाहर खाना खिलाने निकला था। रास्ते में डंपर ने मोटरसाइकिल को हिट किया।
हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। गुज़िश्ता रोज़ फरंगी क्रॉसिंग पर 3 नौजवानों को चलने के वाक़े का मुकदमा मकतूल शौकत के भाई की मुद्दत में ज़मान टाउन थाने में दर्ज। शहर में 36 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसा में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर में रवा साल ट्रैफिक हादसा ने 99 खानदान उजाड़ दिए। सदर मोबाइल मार्केट में पुलिस की हिरासत में जाँ बहक दुकानदार वकास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वकास की पुलिस एहलकार के साथ हाथापाई की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सदर मोबाइल मार्केट कट पर रॉन्ग वे आती मोटरसाइकिल वकास की बाइक से टकराई, जिस पर सादा लिबास एहलकारों ने वकास को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस वकास को पकड़कर थाने ले गई। DIG साउथ ने परेडी थाने के SHO SIO समेत 9 एहलकारों को मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर रिपोर्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बाने के इंतशार और जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असफ़र बुखारी का बयान का हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन के जलसागाह में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अली अमीन गंडापुर ने हस्ब रिवायत लीचड़पन से बान को खुश करने की नाकाम कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह किसके खिलाफ था? क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? सोची समझी साजिश के तहत MQM इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान MQM की जानिब से जारी बयान में कहा गया, सोशल मीडिया पर चंद अनासिर मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद है और तमाम सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही है। कारकुनान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें और किसी शरंगेज़ी का शिकार ना हो। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम झंग में टेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई का बाकायदा आगाज कर दिया। 1500 वर्कर्स शहर साफ सुथरा करने में मसरूफ। एक सौ 4 ममालिक के लिए नस प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट हज पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का ऐलान। बराह रास्त हज पैकेज की बुकिंग करने वालों को अपनी मर्जी के मुताबिक फ़्लाइट का इंतखाब करने का इख्तियार होगा। अलावा अजीब वो अपने अहल खाना के लिए भी पैकेज हासिल कर सकते हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीर कॉज के लिए OIC की 2 टोक हिमायत का अयादा कर दिया। जद्दा के जनरल सेक्रेटरीट में यौम यकजहती कश्मीर तकरीब में खुसूसी एलची बराए जम्मू कश्मीर की शिरकत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने खिताब में कहा, कश्मीर की अखलाकी, सिफारती और सियासी मदद जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर का इसराइल को $7 अरब की दिफाई इमदाद का फैसला। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले अस्लहे में हज़ारों हेल फायर मिसाइल और बम शामिल हैं। इमदाद का फैसला ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में हुआ। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में हमास के रहनुमाओं ने मुलाकात की। बासिम नईम ने कहा, इसराइल मुआहदे को नुकसान पहुंचाने के लिए गेम्स खेल रहा है। हमारे हाथों में अभी भी बहुत से कार्ड्स हैं कि इसराइल को जवाब दें। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम कराची में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारियां उरूज पर। पाक फौज के ताबून से मुकाबलों का आगाज़ 10 फरवरी बरोज़ पीर से होगा। मुकाबले 15 फरवरी तक कराची पोर्ट ट्रस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयारी में जारी रहेंगे। 14 टीमें हिस्सा लेंगी। 140 मर्द और 112 ख़वातीन बॉक्सर्स हिस्सा लेंगी। चेयरमैन PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी का मुल्क में इनेकाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए संग मील करार दे दिया। मोहसिन नकवी से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ लाहौर के अहदेदारान की मुलाकात।
मोहसिन नकवी ने सज्जाल के 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। कहा सज्जाल मेंबरान ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ के दौरान इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर शार फैसल पर हर किस्म की पार्किंग पर पाबंदी। शार फैसल से मुत्तसिल दोनों एतराफ के सर्विस रोड पर हर किस्म की पार्किंग पर 48 रोज तक 9 फरवरी से 28 मार्च तक पाबंदी आयद। तमाम रिहायशी इमारात, बैंक और दफातर को मरासिलें जारी। तमाम सर्विस रोड पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी उठा ली जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन हाई अलर्ट, पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने नोकिया की जगह कॉर्बिन बोश को टीम में शामिल कर लिया। फास्ट बॉलर नोकिया इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बा कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पुरअज़्म हूँ। कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। जॉन विक नहीं आया तो क्या हुआ, उसने अपना जानशीन भेज दिया। 35,000 फीट की बुलंदी पर जंगो जदल का ऐसा तूफान जो कभी थमने का नाम न ले। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म फाइट फॉर फ्लाइट का ट्रेलर जारी, मई में रिलीज होगी। और न्यूयॉर्क में विंटर फैशन का मेला, पुरकशिश हसीनाओं ने मौसम की मुनासिबत से तैयार करदा नए तर्ज के बलबूसात पेश किए। ये इवेंट लॉस एंजलिस आग में मरने वालों के नाम किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।